नमस्ते। आज हम एक कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक भूतहा हवेली से, पर खत्म होती है इंसानी जज्बातों की एक गहरी सच्चाई पर। ये कहानी है लालच की, एक भयानक ट्रेजेडी की और आखिर में उम्मीद की। तो चलिए पता लगाते हैं इस शापित हवेली का राज। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी लेकिन डरावनी बात से। उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग डरते थे। मतलब सिर्फ एक लाइन और इसी में पूरनपुर गांव के दिल में बैठा वो पूरा डर सामने आ जाता है। तो ये गांव था पूरनपुर। बाहर से देखने में बिल्कुल शांत, एकदम खूबसूरत, लेकिन इस खूबसूरती पर एक अंधेरा साया था। ये साया था एक पुरानी हवेली का, और कहते थे कि इसमें रहती है कोई रहस्यमयी बुढ़िया जिसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। हालत ये थी कि गांव वाले उस हवेली की तरफ देखने से भी कतराते थे। उनका मानना था कि वहां एक अजीब बुढ़िया का साया है। अरे एक बार तो हुआ यूं कि ओलों की बौछार से बचने के लिए दो लोग वहां जा छुपे, पर अंदर जो उन्होंने देखा उसके बाद तो बस जान बचाकर ऐसे भागे कि पलट कर भी नहीं देखा। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? हवेली इतनी पुरानी होने के बावजूद खंडर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता था मानो कोई राज उसे आज भी जिंदा रखे हुए है। और फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गांव में 4 अजनबी दाखिल होते हैं, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। और आते ही ये लोग दावा करते हैं कि ये हवेली तो उनकी पुश्तैनी जायदाद है। बस इनके आने के साथ ही घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सच बोल रहे थे? देखिए, दुनिया के सामने तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने आए हैं, पर असल में उनके दिलों में कुछ और ही चल रहा था। उनके आने की असली वजह थी लालच, एक छिपे हुए खजाने की अफवाह। और फिर देखिए क्या होता है। मानो उनके लालच की आग में घी डालने के लिए वो बुढ़िया खुद ही बोल पड़ती है। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कि कहाँ। बस ये खजाना शब्द सुनना था, ये एक शब्द ही काफी था। लालच की जो चिंगारी उन चारों में थी वो अब पूरे गांव में आग की तरह फैलने वाली थी। और हुआ भी वही। दौलत का लालच सालों पुराने डर पर भारी पड़ गया। सोचिए, जो गांव वाले कल तक उस हवेली के पास फटकने से भी डरते थे, आज वही उन अजनबियों के साथ मिलकर हवेली का कोना कोना खोद रहे थे। सबकी आंखों में बस एक ही सपना तैर रहा था, खजाना। कई घंटों की मेहनत और खुदाई के बाद मलबे के एक ढेर के नीचे से उन्हें एक तहखाने का रास्ता दिखाई देता है। अब वो लोग हवेली के और भी गहरे और भी अंधेरे राज के बहुत करीब पहुंच चुके थे। और फिर वो चीज मिली जिसका सबको इंतजार था, एक भारी भरकम लोहे का संदूक। बस उसे देखते ही सबका लालच जैसे आसमान छूने लगा। हर किसी को पक्का यकीन हो गया था कि उनकी किस्मत अब बस इस संदूक के ताले के पीछे बंद है। पर सवाल ये था कि आखिर था क्या उस संदूक के अंदर? एक बच्चे का कंकाल, दौलत का वो सुनहरा सपना, पलक झपकते ही एक भयानक सच में बदल गया। संदूक के खुलते ही वहां खड़े हर एक शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। और बस इसी एक पल में ये कहानी एक भूत की कहानी से हटकर एक माँ की दर्दनाक कहानी बन जाती है। वो बुढ़िया, जिसका असली नाम गौरी था, अब सबके सामने अपने पागलपन और उस तथाकथित खजाने के पीछे की वो दिल दहला देने वाली सच्चाई खोलने वाली थी। गौरी ने बताया कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, पर उसके पति और ससुर को बेटा चाहिए था। और बेटे की इसी चाहत में उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी की बलि देने का फैसला कर लिया। उसी तहखाने में एक बाप ने अपनी ही मासूम बच्ची की जान ले ली। जब गौरी ने ये सब देखा तो उसका दुख गुस्से में बदल गया, और वो उस गुस्से में इतनी पागल हो गई कि उसने चाकू उठाकर अपने पति, ससुर और हर उस शख्स को मार डाला जो इस भयानक गुनाह में शामिल था। इसके बाद उसने अपनी बेटी के अवशेषों को उसी संदूक में बंद किया, उसे अपना खजाना कहा, और बस उसी गम में वो अपना दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खो बैठी। उसके ये शब्द सुनकर तो किसी का भी दिल टूट जाए। वो कहती थी, सो जा मेरी रानी, अब तुझे कोई नहीं छीन सकता, तू ही तो मेरा अनमोल खजाना है। मतलब उसका वो खजाना कोई सोना चांदी नहीं था, वो तो अपनी मारी गई बेटी को सीने से लगाकर बचाने की एक माँ की टूटी हुई कोशिश थी।
जब ये पूरी सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बदल गया। उन अजनबियों का झूठ तो पकड़ा ही गया, पर अब वक्त था उस डरावनी हवेली के बदलने का, एक खौफ की जगह से एक उम्मीद की निशानी बनने का। तो इसके बाद क्या हुआ? खैर, जो हुआ वो इंसाफ की तरफ पहला कदम था। सबसे पहले वो चारों अजनबी हवेली पर गैर कानूनी कब्जा करने के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। फिर गांव वालों ने एक साथ आकर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और आखिर में गौरी को पुलिस ने इलाज के लिए एक मेंटल असाइलम भेजा ताकि उसके गहरे जख्म भर सकें। और वो हवेली जो ना जाने कितने सालों तक डर और एक माँ के दर्द का प्रतीक बनकर खड़ी रही, अब वो बन चुकी थी गौरी कन्या विद्यालय, यानी लड़कियों के लिए एक स्कूल। गांव वालों ने मिलकर उस शापित जगह को शिक्षा और हिम्मत के एक मंदिर में बदल दिया था। उस स्कूल के बाहर एक छोटी सी तख्ती भी लगाई गई और उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, एक माँ की याद में। और बस इसी के साथ एक डरावनी कहानी हमेशा हमेशा के लिए उम्मीद और याद की एक खूबसूरत कहानी में बदल गई।